हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेशीष चंदा, सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव से। मैं एक जॉइंट एंड नी स्पेशलिस्ट हूँ। आज का ये टॉपिक जॉइंट एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेगा। जॉइंट पेन्स को अगर हम क्लासीफाई करें, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ इन्फ्लेमेटरी जॉइंट पेन, मतलब कि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन या सूजन आ रखी हो, या नॉन इन्फ्लेमेटरी वेयर एंड टियर सॉर्ट ऑफ जॉइंट पेन। ये जो डेफिनेशन है ये आपके समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, अदर बहुत सारी डेफिनेशंस आती हैं इसकी। सबसे कॉमनेस्ट जो आर्थराइटिस है वो इंडिया में वेयर एंड टियर रिलेटेड आर्थराइटिस है, जिसे हम ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस या वेयर एंड टियर बहुत कॉमनली आपको मिलेगा, जैसे कि आपने देखा होगा घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द। ये नॉट ओनली जॉइंट्स नी के अलावा बाकी हिप, एल्बो, शोल्डर, रिस्ट, फिंगर जॉइंट्स, टो, एंकल सबको इन्वॉल्व कर सकता है। हमारे यहाँ इंडिया में सबसे कॉमनली नी जॉइंट को इन्वॉल्व करता है, जिसमें नी रिलेटेड पेन्स प्रेजेंट करते हैं पेशेंट। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में सबसे कॉमन सिम्टम जो है वो है मॉर्निंग स्टिफनेस, सवेरे उठ के जोड़ों में अकड़न या टाइटनेस फील होना। नंबर 2 स्वेलिंग, मोस्टली सिमेट्रिकल जॉइंट्स जैसे हाथों के फिंगर जॉइंट्स हैं, अलग दोनों साइड में इन्वॉल्व होना, जो कि रुमेटॉइड आर्थराइटिस का बहुत ही कॉमन फीचर है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हमें बैक पेन या स्पाइन्स के आसपास जो जॉइंट्स हैं उनमें स्टिफनेस मॉर्निंग में फील होती है। ये सबसे अर्ली फीचर है, इसी फीचर पे ये चीज़ पकड़ी जानी चाहिए। किसी भी तरह की आर्थराइटिस के लिए सबसे ज़रूरी है उसका अर्ली डायग्नोसिस होना। हमारे यहाँ इंडिया में जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं वो ये है कि लेट प्रेजेंटेशन। मैनी टाइम्स सारे पेशेंट्स अपने घरों में कुछ ना कुछ इलाज कर रहे होते हैं, जिनके बाद कोई फार्मासिस्ट से या कुछ जान पहचान के हकीमों से मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, जिसके कारण कि बहुत समय बहुत सारी डिजीजेस डिलेड प्रेजेंटेशन, मतलब लेट प्रेजेंटेशन के बाद पकड़ी जाती है। आर्थराइटिस रिलेटेड जितने भी डिजीजेस या उनके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन्हें रोकने का एक ही तरीका है कि डायग्नोसिस प्रॉपर हो। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में कम से कम नहीं होने से भी 100 से ऊपर डिजीजेस है जिनमें इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो सकती है। तो एग्जैक्ट कॉज का जानना, डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंट पेन या आर्थराइटिस के प्रिवेंशन के लिए हमें 3 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। नंबर 1 इज़ रेगुलर एक्सरसाइजेस। जो लोग जॉइंट पेन या आर्थराइटिस के शिकार होते हैं वो सबसे पहले अपनी एक्सरसाइजेस बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको जॉइंट पेन होता है। बट ये बात याद रखिए कि किसी भी तरह की आर्थराइटिस में अगर एक्सरसाइजेस रेगुलर हम बंद कर देते हैं, जॉइंट की कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस बंद कर देते हैं, तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। नंबर 1। नंबर 2, वेट को बढ़ने ना दे। जितना भी वेट बढ़ेगा लोअर बॉडी के जॉइंट्स पे, उतना वेट बढ़ेगा और प्रॉब्लम्स को इंक्रीज करेंगे। नंबर 3, बैलेंस डाइट खाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी खाएं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के रूप में बता देता हूँ। कुछ आर्थराइटिस हैं जिनमें कि डाइट का बहुत बड़ा रोल है, जैसे गाउटी आर्थराइटिस, यूरिक एसिड रिलेटेड आर्थराइटिस, उनमें लो प्रोटीन डाइट की ज़रूरत है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूरिक एसिड बढ़ाते हैं, उनको अवॉइड करने की ज़रूरत है। नंबर 2, कुछ फूड मटेरियल्स है जैसे कि पैकेज फूड है, जिनमें कि बहुत अमाउंट में बहुत सारी चीज़ें होती है जिनसे हमारे बॉडी में आर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। तो जो भी हमारे पैक्ड या प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनसे आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली या साइट्रस फ्रूट, इनसे आर्थराइटिस कम होता है, तो इनको ज़रूर लें। होम रेमेडीज़ में एक चीज़ जानना ज़रूरी है, किसी भी तरह के आर्थराइटिस में प्लीज़ गरम सिकाई मत करिए। बहुत समय फील होता है कि गरम सिकाई करने से रिलीफ होता है, बट वो स्वेलिंग को, इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देती है। तो आइस पैक इज़ द मेन फ्रेम ऑफ ट्रीटमेंट। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जैसे कि पेन की कुछ मेडिसिन है, वो डॉक्टर आपको बताएंगे, उसके हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप पेन बहुत ज़्यादा है और आप क्रोसिन टैबलेट लेते हैं, जैसे कि क्रोसिन की जो पेन रिलीफ की मेडिसिन आती है, पैरासीटामोल प्लेन लेते हैं, उससे अगर आपको रिलीफ आ जाता है ओके। अगर नहीं होता है तो प्लीज़ शो ए डॉक्टर, क्योंकि बहुत समय क्या होता है कि आर्थराइटिस की कॉम्प्लिकेशंस, मतलब उससे रिलेटेड जॉइंट कॉम्प्लिकेशंस की जगह किडनी या लिवर के फेलियर के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको क्रोसिन की टैबलेट से पेन रिलीफ नहीं हो रहा है तो एग्जैक्ट कारण ढूंढना ज़रूरी है। एक्यूटली इन्फ्लेम्ड जॉइंट जब बहुत ज़्यादा सूजा हो तब आप कुछ दिनों के लिए, हफ्ते भर या 10 दिन के लिए रेस्ट ले सकते हैं।
मगर इन जनरल एडवाइस यही करते हैं हम लोग कि आप रेगुलर एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखें, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस अदरवाइज बढ़ जाती है। सो मेरी एडवाइस ये है कि प्लीज़ जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा स्वेलिंग पेन है तब आप रेस्ट लीजिए, बट इन जनरल अगर आप क्रॉनिक डिजीज़ है आपको तो प्लीज़ अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करें। जहाँ तक मेडिसिन का सवाल है, बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है, हमें कारण ढूंढना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया ऑस्टियोआर्थराइटिस वेयर एंड टियर का, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, या ल्यूपस रिलेटेड आर्थराइटिस। तो इसको कैटेगराइज करना है, बहुत सारी डिजीजेज आ जाती हैं इनमें, कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम कैटेगराइज कर लेते हैं सारी आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जो मिथ है ये है कि आर्थराइटिस एक बार हो गई तो ठीक नहीं हो सकती। देखिए, जिसके बारे में हम जानते हैं अगर हम उसे ट्रीट करें तो वो ट्रीटेबल है और ठीक हो सकती है। आर्थराइटिस मैनी टाइम शॉर्ट लास्टिंग, मतलब कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, तो बहुत समय वो कुछ सपोर्टिव मैनेजमेंट से ठीक हो जाती है और बहुत समय रेगुलर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट रेयरली रेगुलर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो प्लीज़ अपने ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर या रूमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिले जॉइंट पेन के लिए।